जय माँ जगदम्बा, जय माँ काली। मित्रों जय माँ काली। आप सभी साधक व साधिका बहन को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखकर वीडियो को लाइक अवश्य करें। आज जो मैं साधना आप सबके समक्ष लेकर आया हूँ, यह साधना कोई अगर कर लिया तो फिर उसको पैसे से कभी भी कमी नहीं होगा, अगर ये साधना आपने कर लिया तो। और यह साधना कोई भी कर सकता है, नया साधक हो, पुराना साधक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी हो, एक छोटा बच्चा भी साधना को सिद्ध कर सकता है। और यह साधना आप कहीं पे भी खोज लेना, किसी भी यूट्यूब, गूगल, मौलाना, ओझा, पंडित, तांत्रिक, अघोरी, किसी भी किताब में यह साधना खोज लेना। इस साधना का मंत्र, इसका विधान, इसका विधि भी मिल गया तो बताना, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। और ये साधना सिद्ध नहीं होता तो मैं अपना सर काट के आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि मैं वही साधना आपके समक्ष लाता हूँ जो कि मैंने किया होता है, मेरे गुप्त सिद्धियों के माध्यम से मैं लेकर आता हूँ। मैं कोई भी आडम पाखंड किताबी ज्ञान लेकर नहीं आता। मेरी मुंह से निकली वाणी पत्थर पर लिखी हुई वह लकीर है जो कि ना कभी किसी ने मिटाया है ना मिटा सकेगा। मेरी मुंह से निकली हुई साधना और साधना का मंत्र पत्थर पर लिखी हुई वह लकीर है जिसे आज तक कोई मिटा नहीं सका ना मिटा सकेगा, और 1,01% सत्यता का प्रमाण देता ही देता है। यह साधना करता क्या है? यह साधना मात्र पैसे लाकर आपको देगा, सिर्फ पैसे लाकर देता है। या बगदाद में आप चले जाइए या तजिकिस्तान में जाइएगा तो वहाँ के लोग के पास जब काम नहीं होता और वहाँ के लोग जब पैसे नहीं होते उन लोगों के पास में, तो वो ये साधना करते हैं। इसमें अशरीफ करके एक मतलब कि एक शक्ति है, अशरीफ, ठीक है, वह शक्ति इसमें आता है और आपको पैसे लाकर देता है। पैसे कैसे ला कर देता है वो मैं बताता हूँ। मान लो कहीं पे कोई गोडाउन है, आपको पता है, तो वहाँ से वो पैसे लाकर आपको चोरी करके ला कर दे देगा। या तो किसी के घर में पैसा रखा हुआ है तो वो वहाँ से चोरी करके ला कर देता है आपको। लेकिन इसमें एक खूबी क्या है, यानी इसका एक महत्वपूर्ण चीज़ क्या है इस शक्ति में, सो मैं बता देता हूँ। ये जहाँ से भी पैसा ला कर देता है वहाँ का ये इस प्रकार से उसका नज़रबंदी करता है, यानी इस प्रकार से अपना शक्ति वहाँ पर दिखाता है। जितना पैसा वहाँ से वो लेता है लेकिन उसमें कमी नहीं होता, वहाँ पर वो पैसा वहीं वैसे ही शो होता है वहाँ पर, लेकिन वो सिर्फ शो होने के लिए होता है, रियलिटी में नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। और जो भी इंसान का वो पैसा ला कर देता है तो उस इंसान से मतलब इस प्रकार से उसका दिमाग में वो मतलब कि दिमाग से वो पैसे के बारे में हटा देता है कि फिर वो कभी सोचता भी नहीं उस पैसे के बारे में, ठीक है। उसके बाद में यह वशीकरण करता है। वशीकरण मात्र चुटकी और मिनटों में कर देता है। चुटकी मारने की वशीकरण हो गया। सिर्फ इसमें वशीकरण के लिए आपको उस व्यक्ति का नाम, उसका कपड़ा, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका गोत्र चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और ये भी कुछ नहीं है तो सिर्फ आप उसको फोटो दिखा दीजिए और नाम होना चाहिए और उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, गोत्र होना चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। मात्र चुटकी बजाने की वो वशीकरण हो जाएगा। आपके सिटी में है तो, और सिटी के बाहर है तो कम से कम 1 मिनट से लेकर 5 मिनट लगता है इसको वशीकरण करने में। और ये पैसा तो आप अंधुन मंगा सकते हो, अंधा पैसा इससे मंगवा सकते हो आप, ठीक है। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि ऐसे ही पैसा आ जाएगा तो नहीं हो सकता। इसके लिए आपको मेहनत करना आवश्यक होता है। अगर मेहनत करोगे तभी आपके सपने सच होते हैं। ये बात आप जितना जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। आप साधना भी करते हो तो उसमें मेहनत करना पड़ता है, अन्यथा नहीं होता कोई भी चीज़। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कहाँ से साधना सिद्ध होगा, और आप मेहनत नहीं करोगे तो पैसा कहाँ से आएगा। तो ये बात सोच लो कि मेहनत करना होगा आपको इस साधना में। इसका जो विधि क्या है मैं बता देता हूँ। विधि इसमें यह है कि आपको एक पुतला बनाना है, ठीक है। एक पुतला बनाना है और उसको सादे कपड़े में लपेट लेना है, यानी कि उसको सादा कपड़ा में उसको बांध कर उसको क्या करना है कि काला रंग का एक मतलब घोल बना के रखना है, काले रंग का, उसमें उसको डाल देना है। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए गौमूत्र, ठीक है, गौमूत्र चाहिए, गाय का गोबर चाहिए, और आपको चाहिए बस पानी मिला के, और आप इन सबको घोल दीजिएगा और उसके अंदर डालकर एक मंत्र होता है, वो मंत्र पढ़कर आपको क्या करना होता है, उसमें आग लगाना होता है। वो जब भी आप आग लगाते हो तभी वो प्रकट हो जाता है, यानी आपके सामने आ जाता है। और उसको बोलता है कि इस आग को मतलब कि इस आग को बुझा दो, यानी कि इस जो आग लगा हुआ है इसको आग को खत्म कर दो, मतलब पानी डाल के इसको हटा दो, आग नहीं होना चाहिए। आपको बोलेगा आग में पानी डालो, लेकिन आप मत डालिएगा, ठीक है, जब तक वो वचन ना दे दे। वचन वो ऐसे देगा नहीं जब तक कि उसका आधा बॉडी नहीं जलता है तब तक, ठीक है। आपको बहुत वो कह रहेगा कि अब मैं आपको पैसे ला कर देता हूँ, आपका नज़र बंद कर देगा, पूरा पैसे का पूरा आपको दिखा देगा कि पूरा रूम में पैसा भरा हुआ है, यहाँ पैसा भरा, वहाँ पैसा भरा है। लेकिन आप उसमें मत जाइएगा, जब तक वो आपको वचन ना दे दे तब तक आपको उसमें पानी नहीं डालना उस आग में, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये साधना आपको कहीं बियावान जगह पे कीजिएगा, या बियावान रास्ता में कीजिएगा, या बियावान खंडर है तो उसमें कीजिएगा, और कहीं नहीं हो सकता ये साधना।
लेना। और यह साधना जनबस्ती से कम 10 से 20 किलोमीटर बाहर कीजिएगा, जहाँ पे जनबस्ती ना हो, खाली जंगल ही जंगल हो, ठीक है। बहुत वो बोलेगा कि मुझ में पानी डाल दो, आग में पानी डाल दो, मैं आपको इतने पैसे देता हूँ, ये हीरा देता हूँ, वो जवाहरात देता हूँ, अब नहीं बोलिएगा। आपको सिर्फ उससे वचन लेना है। वचन लेने के बाद में आपको उसका क्या होता है कि एक अंगूठी होता है, वो आपको लेना पड़ता है, तभी वो आप बुलाइएगा तो वापस आता है। तो यह साधना आप कीजिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके और इसको सिद्धि प्राप्त कीजिए। मैं माँ काली से प्रार्थना करूँगा कि आपकी साधना सिद्ध हो, और मैं माँ काली से प्रार्थना करूँगा कि आप जिस भी परिस्थिति में हो उस परिस्थिति से निकल सके और आपका परिवार और आप सुख में जीवन व्यतीत कीजिए। जय माँ काली।